Good morning class 5. Today is the day 49 of online classes and the date is 13 June 2020. Here I am to teach you rest of the topic in social studies, chapter 3rd, weather versus climate. Before proceeding to the today's topic, let's have a short and quick recap about what we learned in the previous classes. चलिए जल्दी से हम लोग शॉर्ट सा क्विक सा रिकैप लेके आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लाइमेट को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो टेम्परेचर, फिर डिस्टेंस इक्वेटर से, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ को 3 हीट जोन में बांटा जाता है, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन। टॉरिड जोन क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो हिस्सा होता है और ये बहुत गर्म होता है। अब जो पोल्स आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल के बीच का जो एरिया होता है उसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। टॉरिड जोन बहुत ज़्यादा गर्म हुआ, फ्रिजिड जोन बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ, टेम्परेट जोन ना ही ज़्यादा ठंडा होता है ना ही ज़्यादा गर्म होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सी लेवल से अबव जो हाइट होगा उससे भी अफेक्ट होगा क्लाइमेट। तो एग्जांपल दे के समझाया था कि 2 सिटीज़ हैं, ठीक है, दोनों का दूरी लगभग सेम है इक्वेटर से, लेकिन एक जगह टेम्परेचर हाई है, एक जगह कम है, एक जगह ज़्यादा ठंडा है, एक जगह ज़्यादा गर्मी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अभी मेंशन कर रहा है कि हाइट अबव द सी लेवल जो होता है वो अफेक्ट करता है क्लाइमेट को। तो बता रहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, टेम्परेचर जो है वो कब डिक्रीज़ होगा? तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होगा, हाइट बढ़ा टेम्परेचर घटा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। तो एग्जांपल देके भी समझा दिया गया था कि कैसे शिमला लुधियाना जो है उस सेम डिस्टेंस है इक्वेटर से, लेकिन होता क्या है कि शिमला जो है वो ऊंचाई पे स्थित है, हाइट पे स्थित है सी लेवल से, और लुधियाना उससे कम हाइट पे है। इसीलिए लुधियाना में गर्मी में गर्म मौसम रहता है और उसी समय शिमला में क्या होता है? ठंडा मौसम रहता है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मुंबई जो है वो सी कोस्ट के नियर है, लेकिन दिल्ली जो है इससे दूर है। और हम लोगों को पता है कि जो मुंबई है वो क्या होता है? ठंडा रहता है समर में और गर्म रहता है विंटर में, जब कंपैरिजन किया जाए दिल्ली से तुलना में, ठीक है। तो बता रहा है कि जो सी कोस्ट के आसपास जो इलाका स्थित होता है वहाँ मॉडरेट क्लाइमेट होता है। मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब ना ही ज़्यादा गर्मी रहेगा और ना ही ज़्यादा ठंड रहेगी, ठीक है। तो बता रहा है कि जो प्लेसेस, जो जगह क्या होते हैं सी कोस्ट से दूर होते हैं, उनका क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम का मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा और ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ेगा। अब बता रहा था कि क्लाइमेट जो है कोस्टल रीजन का हमेशा अफेक्टेड होता है सी से। जो तटीय इलाका है, तटीय क्षेत्र है, वो हमेशा प्रभावित किससे होता है? तो समुद्र से। कह रहा है कि इसका कारण क्या है? सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। कल यहीं पर टॉपिक ख़त्म हुआ था। अब आज हम लोग को पढ़ना है कि सी ब्रीज क्या है और लैंड ब्रीज क्या है। इन द डे टाइम द सन हीट्स बोथ द लैंड एंड द सी। दिन के समय क्या होता है? सूरज जो होता है वो क्या करता है? ज़मीन और सी में जो पानी है दोनों को एक ही साथ क्या करता है? गर्म करता है। लैंड हीट्स मोर क्विकली दैन द वाटर। ज़मीन जो है वो पानी की तुलना में बहुत जल्दी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। हेंस इट इज़ हॉटर दैन द सी। इसीलिए ज़मीन जो होता है वो ज़्यादा गर्म होता है सी के तुलना में। एज़ यू नो हॉट एयर इज़ लाइटर दैन द कोल्ड एयर। हम लोगों को पता है कि जो हॉट एयर होता है, जो गर्म हवा होती है, ठीक है, वो क्या होती है? हल्की होती है कोल्ड एयर के कंपैरिजन में। गर्म हवा हमेशा हल्की होगी कोल्ड एयर, ठंडी हवा के कंपैरिजन में। देयरफॉर वार्म एयर अबव द लैंड राइजेस। तो हवा जब गर्म होगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो वार्म एयर है, जो गर्म हवा है, वो ज़मीन से ऊपर उठती है, ठीक है। द कूल एयर फ्रॉम द सी कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस। इसको अच्छे से समझिए। फिर से बता रहा है कि सूरज जो है उसका जो रोशनी होता है उसी से गर्मी मिलता है, ठीक है। तो सूरज जो है सी पे
और लैंड पे, ज़मीन पे और सी पे दोनों पे एक ही टाइप से क्या करता है, अपनी किरणें डालता है। लेकिन जो ज़मीन होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है सी के कंपैरिजन में। तो बता रहा है कि जब भी हवा गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। तो जो हवा गर्म हुई वो ऊपर की तरफ गई, तो उस गर्म हवा ऊपर गई तो वहाँ का जगह जो है वो वैकेंट ना हो जाए, वैकम ना हो जाए, खाली ना हो जाए, तो उस गर्म हवा को रिप्लेस करके उसकी जगह पे ठंडी हवा आ जाती है, ठीक है। तो बता रहा है कि जब हॉट एयर, जब गर्म हवा हल्की होती है और वो ऊपर की तरफ जाती है, तो क्या होता है कि ठंडी हवा समुद्र से, सी से क्या होती है, उसके जगह पे आके उसका जगह छेक लेती है। जब एयर गर्म होके हल्की होके ऊपर की ओर जाती है तो ठंडी हवा जो कि सी से उठती है वो उसके जगह पे आ जाती है, उसका जगह लेने। तो इसी को क्या बोलते हैं, सी ब्रीज, ठीक है। इट कूल्स द लैंड नियर द कोस्ट। इससे क्या होता है, जो ज़मीन होता है कोस्ट के पास, तट के पास, वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ड्यूरिंग नाइट द ऑपोजिट हैपन्स। रात के समय उल्टा होता है। द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली दैन द सी। जो ज़मीन है वो सी के तुलना में जल्दी ठंडा हो जाता है। द सी कूल्स डाउन स्लोली। और जो समुद्र है, सी है, वो धीरे धीरे ठंडा होता है। द एयर अबव द सी इज़ वार्मर एंड राइजेस। अब जो हवा है सी के ऊपर, वो गर्म होके ऊपर गई। हवा जो है, एयर जो है, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि जब वो गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है, राइज होती है, और उसका जगह लेने के लिए ठंडी हवा उसकी जगह पे आ जाती है, ठीक है। तो बता रहा है कि रात के समय क्या होता है कि एयर जो होता है सी के अबव, सी के ऊपर, वो गर्म होके ऊपर की तरफ जाता है। द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लो टुवार्ड्स द सी। और जो ज़मीन जो है, लैंड जो है, उसका जो ठंडा हवा है, ठंडी हवा है, वो सी की तरफ बढ़ती है। दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रीज। इसको लैंड ब्रीज कहते हैं। ड्यू टू लैंड एंड सी ब्रीज द वेदर नियर द सी रिमेन्स प्लेजेंट। इसीलिए क्या कहा जाता है, इसीलिए होता ये है कि जो इलाका सी के आसपास होता है, समुद्र के आसपास होता है, वहाँ का वेदर, मौसम जो होता है, बड़ा प्लेजेंट, शांत शांत सा होता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक टू टीच यू डायरेक्शन ऑफ विंड्स. Along with that, have a short and quick recap about land breeze and sea breeze. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.